YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भैरव अवतार की कथा के बारे में जानेंगे कि क्यों भैरव ने परमपिता ब्रह्मा जी का शीश काट दिया और किस प्रकार भैरव ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए थे। तो आइए चलते हैं सीधे वीडियो पर। शिव पुराण के अनुसार एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से अविनाशी तत्व पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, मैं ही इस संसार की उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं ही अविनाशी, अजर व अनादि ईश्वर हूँ। मुझसे परे और कोई देवता नहीं है। ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार की अहंकार पूर्ण बातें सुनकर श्री हरि विष्णु ने उन्हें समझाते हुए कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप यह क्या कह रहे हो? मेरी ही आज्ञा से तुम इस सृष्टि के कर्ता बने हो। इस प्रकार की बातें करके तुम मेरा अपमान कर रहे हो। इस प्रकार कौन श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर दोनों देवताओं में बहस हो गई और यह बहस इतनी बढ़ गई कि ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु दोनों में युद्ध छिड़ गया। सभी देवताओं ने इस विवाद को सुलझाने के लिए चारों वेदों से पूछा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस पर चारों वेदों ने बताया कि जिनके अंदर समस्त भूत चराचर निहित है तथा जिनको परम तत्व कहा जाता है, ऐसे एकमात्र शिव शंकर हैं और शिव शंकर ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान हैं। वेदों के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी को अहंकार के कारण भारी क्रोध आता है और ब्रह्मा जी भगवान शिव के बारे में अनर्गल बातें बोलते हैं और कहते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। उसी समय वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है और उस दिव्य ज्योति में से भगवान शिव शंकर प्रकट होते हैं। भगवान शिव को देख ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं, हे शिव, तुम मेरे सर से उत्पन्न हुए और अत्यधिक रोदन कर रहे थे। अतः रोदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। इसलिए तुम मेरी सेवा करो। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी अहंकार पूर्ण बातें सुनकर भगवान शिव को भयंकर क्रोध आता है और उसी समय भगवान शिव ने अपने क्रोध से भैरव को प्रकट किया और आदेश दिया कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक बातें कहने वाले ब्रह्मा जी के 5वें शीश को काट दिया और उसे अपने हाथ में ले लिया। इस पर शिव जी ने कहा कि भैरव, तुम ब्रह्म हत्या के पापी हो और इस बात के लिए तुम्हें भी आम व्यक्ति की तरह दुख भोगना पड़ेगा। इस पाप से मुक्ति के लिए तुम्हें तीनों लोकों का भ्रमण करना होगा। जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से स्वतः छूट जाएगा, वहीं तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। यह कहकर भगवान शंकर ने एक अत्यंत तेजस्वी और विकराल कन्या को प्रकट किया। यह कन्या अपनी लंबी लाल जीभ से रक्तपान कर रही थी। उसके एक हाथ में रक्त से भरा हुआ खप्पर था और दूसरे हाथ में तीक्ष्ण तलवार थी। वह कन्या ब्रह्म हत्याई थी जिसे शिव जी ने भैरव के पीछे छोड़ दिया था, जो उन्हें कहीं भी सुखपूर्वक रहने नहीं दे रही थी। भैरव शिव जी की आज्ञा अनुसार अपने पाप की मुक्ति के लिए तीनों लोकों की परिक्रमा पर निकल पड़े। बहुत समय तक भैरव इसी प्रकार तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे और ब्रह्म हत्या नामक वह कन्या उनका पीछा करती रही। एक दिन भैरव काशी नगरी पहुंचे। उस नगरी में शिव जी के आदेशानुसार ब्रह्म हत्या का प्रवेश वर्जित था। इस तरह काशी में प्रवेश करते ही भैरव का उस कन्या से पीछा छूटा और काशी में गंगा तट पर भैरव के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश छूट गया और भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो गए। जिस स्थान पर शीश गिरा था, आज भी उस स्थान को कपाल मोचन के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात
भगवान शंकर ने अपनी प्रिय नगरी काशी का कोतवाल भैरव को बनाया था। ऐसी मान्यता है कि विश्वनाथ के दर्शन काशी के कोतवाल के बिना अधूरे माने जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी भैरव अवतार की कथा। उम्मीद करता हूँ यह कथा आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।